तमाम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया उनके किरदार पर एक उँगली उठा दी गई थी कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की झूठी खबरें चलाते हैं। एसपीसीआई आफ्ताब फुलरवान साहब के साथ कोई मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है और एहसन शाह इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं बका था, उस पे तशद्दुद तो हुआ था। एहसन शाह की जो नाज़ेबा वीडियोज़ आई हैं, उसने लीक की हैं। बेसिकली वो गंदा आदमी है, ज़ाहिर है उसके मोबाइल से निकली हैं। जो लड़कियाँ उसके साथ हैं, वो नशे में भी धुत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। अमीर बलाश टीपू कत्ल केस के मरकज़ी किरदार एहसन शाह गिरफ्तार हुए। उसके बाद उनकी टिंड की फ़ोटोज़ वायरल हुई, जिस पर एसपीसीआई आफ्ताब फुलरवान साहब ने कहा, हम नाई थोड़ी हैं जो हम टिंडे करेंगे। ये फेक वीडियोज़ हैं, फेक पिक्चर्स हैं, सोशल मीडिया में व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया यूज़र्स ऐसे कर रहे हैं और व्यूज़ की खातिर ये सारा प्रोपागेंडा किया जा रहा है। लेकिन आज एक नई पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। सर, ये सारा मामला ऐसे काया पलट गई? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सच्चे साबित हुए हैं आज, क्योंकि आफ्ताब फुलरवान साहब इस बात को मान ही नहीं रहे थे। अब हो ये रहा था कि बड़ा अहम केस है, बलाश टीपू कत्ल केस बहुत अहम केस था, लेकिन इसमें टिंड वाली बात चूँकि नहीं थी, तो मैंने जब उसकी तस्वीर जब पहली दफ़ा मुझ तक पहुंची किसी ज़राए से, और सबसे पहले मैंने फ़ेसबुक पे लगाई थी, अपने फ़ेसबुक पे लगाई थी। उसके बाद ये ट्रेंड चल निकला और डिफरेंट मैंने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया कि उसकी ट्रेंड की हुई है। तो उस दौरान ही आफ्ताब फुलरवान साहब का एक बयान सामने आता है, बड़ा जारहाना बयान था उनका, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम पुलिस वाले हैं, टिंडे करना नाइयों का काम है, हमारा तो ये काम नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक हदफ़ तनकीद बनाया डिजिटल और सोशल मीडिया को कि व्यूज़ लेने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, और जो तस्वीर सामने आई है वो एडिट करके बनाई गई है, और आजकल एडिटिंग के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े वाज़िया। और आप लोगों के चैनल पे भी इस हवाले से एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने इस चीज़ का इकरार नहीं किया था। आज वो वीडियो भी सामने आ गई है, कुछ तस्वीर भी सामने आ गई हैं, जिसमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि एहसन शाह की टिंड की हुई थी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने अहम केस में टिंड को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? बात सिर्फ टिंड की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इसमें तमाम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे आप और हम लोग जो इस केस के हवाले से वर्किंग कर रहे थे, उनके किरदार पर एक उँगली उठा दी गई थी कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की झूठी खबरें चलाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमने सच साबित कर दी है। उस वीडियो को हम मंज़र-ए-आम पे ले आए हैं, उन तस्वीर को मंज़र-ए-आम पे ले आए हैं, जिसमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि हसन शाह की टिंड की हुई थी। इट्स मीन कि हमारी खबर ठीक थी और आफ्ताब फुलरवान साहब झूठ का सहारा ले रहे थे। एहसन शाह की टिंट की वो पिक्चर आई, आपने सबसे पहले वो अपलोड की थी और अब दोबारा जो ये वीडियो आई है वो भी आपके थ्रू ही आई है। जी, बिल्कुल, मैं तो अब अपनी उस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी एक दुःख अफ़सोस की बात थी। मेरा कोई एसपीसीआई आफ्ताब फुलरवान साहब के साथ कोई मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन बतौर एक प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे किरदार पर एक उँगली उठाई गई थी, हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही थी इस बात से। तो मैं काफ़ी दिन से इस पर वर्किंग कर रहा था कि किसी तरीके से मेरे पास कोई ठोस सबूत आ जाए, तो मैं अपनी उस खबर को, अपने उन 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 बयानात को मैं इस बात से सच्चा साबित कर सकूँ कि मैं ठीक था। तो वो आज शिकार मेरे हाथ, बल्कि बहुत सारे शिकार मेरे हाथ आ गए इस हवाले से। अच्छा, कोई तशद्दुद वगैरह भी कह रहे हैं कोई किया गया है? आप जैसे वो वीडियो में देखा जा रहा है ऐसा लग तो नहीं रहा कोई ख़ास तशद्दुद हुआ है। देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब भी पुलिस इस किस्म के मामला तफ्तीश करती है, उसमें तशद्दुद लाज़मी होता है, और एहसन शाह इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं बका था, उस पे तशद्दुद तो हुआ था। पर हमारा वो हमारा मकसद नहीं था कि हम उसकी तशद्दुद की बातों को सामने लेके आएँ। उसके साथ तो जो कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। उसकी टिंड की गई, बड़ा अच्छा अमल है। मैं सराहता हूँ पुलिस के इस अमल को कि जो घिनौना खेल उसने खेला है, और किस मुकाम पर बैठ के खेला है, उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा सलूक होना चाहिए था। हमारा ये एतराज़ नहीं है कि उसकी टिंड क्यों की गई। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा की है। मैं तो सिर्फ़ इस बात पे वो बात कर रहा था ना कि हमें झूठा कहने के लिए, हमें इस किस्म के जो कलमात आफ्ताब फुलरवान से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर जगह वो ये बात कर रहे थे, और बार-बार इस बात पे। अच्छा, वो उनके लिए बड़ा आसान था अगर कोई उनसे क्वेश्चन करता है कोई सहाफ़ी कि जनाब टिंड हुई है, वो कहते नहीं ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, सिंपल यहाँ तक रहते। लेकिन उन्होंने टारगेट कर लिया था, मीडिया को टारगेट किया, तो फिर ज़ाहिर है कि हमने अगर वो खबर दी थी, और मैं उस खबर पे स्टैंड भी ले रहा था, और आज वो दिखा भी दिया कि हम ठीक थे। अच्छा, मुझे बताइएगा एहसन शाह की जो नाज़ेबा वीडियोज़ आई हैं, क्या ये मुनासिब है ऐसे सारा मामला जो हुआ है, वीडियोज़ लीक हुई हैं उनकी? वो वीडियोज़ का आना उसका एक निजी मामला है। वो सारी उसके मोबाइल से बरामद की थी, और अब वो वायरल होना शुरू हो गई हैं। वो वीडियोज़ का इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं, वो एक उसका ज़ाती किरदार है।
किसने लीक की हैं? बेसिकली वो गंदा आदमी है, ज़ाहिर है उसके मोबाइल से निकली हैं, उसके मोबाइल से निकली हैं, कोई एक बंदे के पास आई हैं, उससे दूसरे बंदे के पास गई हैं, उससे तीसरे, वो करते-करते फैलते, वो हम तक भी पहुँच गई, किसी न किसी ज़राए के ज़रिए। तो वो जो वीडियोज़ हैं, वो उसका एक निजी मामला है। उसका इन वीडियोज़ का इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। बात ये है कि वो दर्जनों वीडियोज़ हैं, उसमें बेशुमार लड़कियाँ हैं, तो वो अपने साथ-साथ उन लड़कियों का भी बेड़ा गर्क कर गया। लड़कियों का धंधा करता था? मेरे पास ऐसे कोई ठोस वाहिद नहीं कि नहीं, मैं जब 12 आपको बता लड़कियों के साथ वीडियोज़ हैं और फिर नाज़ेबा वीडियोज़ हैं तो ये उसकी फ्रेंड्स थी और अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनकी रज़ामंदी के साथ ही वीडियोस बनाई जा रही हैं और ख़ुद एहसन शाह ऐसे कैमरा उठाया हुआ है उसने, वो ख़ुद अपनी वीडियोस बना रहा है उसमें। वो किसी ने नहीं बनाई, वो किसी ने खुफिया कैमरा रख के भी नहीं बनाई और जो लड़कियाँ उसके साथ हैं, वो नशे में भी धुत हैं, तो वो सारे ही उनको भी पता है कि हमारी वीडियोस बन रही हैं। वो कोई ज़बरदस्ती वाली वीडियोस नहीं है। एहसन शाह एक पार्टी बॉय था। जहाँ तक मेरे पास मालूमात हैं, पार्टी बॉय की खबरें तो कन्फर्म हैं। अच्छा मुझे बताइएगा एहसन शाह और तो पकड़ा गया, ये सारे मामला चल ही रहे हैं। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में क्या पेशरफ्त हुई है? तीफी बट का तक कोई हाथ पहुँचे हैं पुलिस के, क्या मामला चल रहा है? अमीर बलाश जो कत्ल केस में जो अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, वो अब आपने देख लिया है। एहसन शाह बारिश का पहला कतरा बना, उसकी गिरफ्तारी डाली गई। उसके बाद मलक सुहेल की भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब स्टेप बाय स्टेप तमाम मुल्ज़मान जो पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे तफ्तीश का अमल मुकम्मल कर लिया हुआ है पुलिस ने, अब उनकी कानूनी तौर पे गिरफ्तारियाँ डाली जाएँगी, उनके रिमांड लिए जाएँगे और तफ्तीश के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक रहा तल्लक टीफ़ी बट का, वो टीफ़ी बट ज़ाहिर है पुलिस की रोइन से अभी बहुत दूर है। वो पाकिस्तान में ही नहीं है। तो जब पाकिस्तान में नहीं है तो अभी पुलिस की एसेस नहीं है। अब पुलिस को भी इस चीज़ का पता है कि तीफी बट बैरून मुल्क है, उसमें दुबई का नाम आ रहा है। तो मैं तो ये बात करता होता हूँ कि अगर तो रेड वारंट हासिल करने के बाद इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी दुबई से मुमकिन है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर तीफी बट दुबई मौजूद है। अगर तीफी बट दुबई में मौजूद ही नहीं है, वो किसी ऐसे मुल्क में चला गया है कि जहाँ पे पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी के हवाले से एग्रीमेंट ही नहीं है, तो आप वहाँ से नहीं ला सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि तीफी बट दुबई में है या कहीं नहीं है, तो क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? सिर्फ़ एक एहसन शाह को पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। नहीं, एहसन शाह टारगेट नहीं है। ये चीज़ें ना गलत हैं। तो लोग कहते हैं कि जी एहसन शाह को प्लांट करके मरकज़ी मुल्ज़मान से तवज्जो हटाई जा रही है, ऐसी बात नहीं होती। एक्चुअली जब ये मामला हुआ है, इसमें किसी एक शख्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें जो किरदार इन्वॉल्व था, उनमें से तकरीबन पुलिस ने सबरे उठा लिए थे और हर बंदे का एक कोई ना कहीं कोई रोल था। मरकज़ी मुल्ज़मान तो 2 ही अभी तक चलते आ रहे हैं और डीआईजी इमरान किश्वर ने भी बरमला इस बात का कहा है कि जो ज़ेर हिरासत लोगों से जो उनकी तफ्तीश हुई है और जो उन्हें क्लू मिले हैं, जो शवाहिद मिले हैं, उनके मुताबिक तीफ़ी बट मरकज़ी मुल्ज़म है। तो इसका ये मकसद नहीं कि एहसन शाह डिस्कस हो रहा है तो वो तवज्जो उठाई जा रही है। एहसन शाह का अपना एक रोल है। वो रोल सबके सामने है कि उसने जो क्या घुनाना खेल खेला है, सबसे बड़ी उसने यारमारी की है। सारे मामले में गोगी भट्ट साहब, उनकी फैमिली, वो कहाँ है? देखें, अभी तक के जो मामला सामने आ रहे हैं, अब इसमें मैंने तो नहीं अभी तक सुना कि किसी मुल्ज़म की तरफ से या पुलिस की तफ्तीश में कहीं गोगी भट्ट का कोई वाज़िया किरदार नज़र आ रहा है। अभी तक तो ये है। आपको क्या लगता है आगे इस केस में क्या पेशरफ्त होने जा रही है? पेशरफ़्त तो जी अब मज़ीद तभी होगी कि जब कोई मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार हो या मरकज़ी मुल्ज़म ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे गिरफ़्तारी दे दे या वो अपनी इंटरम करा के शामिल तफ्तीश हों, तो फिर ये प्रोसीजर जो है ये आगे बढ़ सकता है। गोगी भट्ट साहब की वो जो खबरें थी सरेंडर करने की या कोई सपोर्ट करने की, वो उन खबरों की ना तो तस्दीक हो सकी, ना अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई है। अमीर बलाच टीपू के कातिलों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, अमीर बलाच के घर वालों को, अहले खाना को इंसाफ मिलेगा। जी, मोस्टली चांसेस तो हैं जिस तरह पुलिस वर्किंग कर रही है, इसमें नो डाउट सीआईए पुलिस ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। गो के उस दौरान अफसरान आपको उम्मीद है पुलिस से? अभी तक तो उनका काम ठीक है। पहले आपको उम्मीद नहीं थी ना, और इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही चलते रहे जिस तरह इन्होंने ये बेड़ा उठाया है, तो फिर तो केस किसी साइड पे लगेगा। अगर किसी मुकाम पे, क्योंकि अभी शोर बहुत ज़्यादा बरपा है, अभी गरम-गरम बात है, लेकिन आप ये देखें कि गुज़श्ता 1 माह से ये जो इश्यू है ये दब नहीं रहा। ये रोज़ ब रोज़ एक नई उड़ान जो है वो पकड़ रहा है।